नमस्कार दोस्तों। बुद्ध और पिस्तन की कहानी एक प्रेरणादायक दीर्घ कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार कर रहे थे। एक दिन वे एक नए गांव पहुंचे, जहां लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। बुद्ध के प्रवचन शांति, प्रेम और अहिंसा पर आधारित होते थे, इसलिए कई लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें नापसंद करते थे। उसी गांव में पिस्तन नाम का एक आदमी रहता था, जो बुद्ध से बहुत द्वेष रखता था। वह स्वभाव से अहंकारी और क्रोधी था। वह सोचता था कि बुद्ध उसके धर्म और पुरानी परंपराओं को नष्ट कर रहे हैं। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं और लोग उन्हें सुनने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आया। पिस्तन बिना कोई देर किए बुद्ध के पास पहुंचा। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, वह क्रोध में भर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों को भ्रम में डाल रहे हो, तुम मेरे गांव के लोगों को भटका रहे हो, तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने बुद्ध को अपमानित करने के लिए बहुत बुरे शब्द कहे। लेकिन बुद्ध एकदम शांत खड़े रहे। वे न तो परेशान हुए, न ही नाराज। वे बस मुस्कुराते रहे। पिस्तन ने देखा कि उसकी बातों का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वह और ज्यादा उत्तेजित हो गया। उसने और भी अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध अब भी वैसे ही खड़े रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब पिस्तन चिल्लाते चिल्लाते थक गया, तो बुद्ध धीरे से बोले, पिस्तन, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? पिस्तन कुछ चौंका और थोड़ा झिझकते हुए बोला, अगर मैं उपहार स्वीकार न करूं, तो वह उसी का रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह पिस्तन, यदि मैं तुम्हारे क्रोध, गालियों और बुरे शब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही रहेंगे। ये सुनकर पिस्तन हक्का बक्का रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध ने इतनी सरलता और शांति से उसका उत्तर कैसे दिया। उसने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा धैर्य और आत्मसंयम नहीं देखा था। वह धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैंने क्रोध में आकर बहुत गलत बातें कह दी। आपने मेरे शब्दों को क्यों नहीं स्वीकार किया? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्रोध आग के समान है। यदि मैं उसे पकड़ लूं, तो मैं भी जल जाऊंगा, लेकिन यदि मैं उसे अस्वीकार कर दूं, तो वह आग खुद ही बुझ जाएगी। पिस्तन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने जीवन में पहली बार अहंकार और क्रोध के दुष्प्रभाव को महसूस किया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे भी अपने शिष्यों में शामिल कर लीजिए। मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ कि जीवन को शांति और प्रेम से कैसे जिया जाए। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। जब तुम सच में सीखना चाहोगे, तो ज्ञान तुम्हारे द्वार पर स्वयं आ जाएगा। उस दिन के बाद पिस्तन न केवल बुद्ध का अनुयायी बन गया, बल्कि अपने गांव में बुद्ध के संदेशों का प्रचार भी करने लगा। उसने क्रोध और अहंकार को छोड़कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपना लिया। शिक्षा 1। क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता। यदि हम शांत रहें, तो क्रोध स्वयं समाप्त हो जाता है। 2। दूसरों की नकारात्मकता को अपनाने की जरूरत नहीं। यदि कोई हमें बुरा कहता है, तो हम उसे स्वीकार न करें, तभी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। 3। धैर्य और प्रेम सबसे बड़ी शक्तियां हैं। ये न केवल हमारे जीवन को बदल सकती हैं, बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शांति और प्रेम को बनाए रखने के लिए हमें नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करना चाहिए और हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। बुद्ध और अहंकारी ब्राह्मण की कहानी। एक समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। उस गांव में एक अहंकारी ब्राह्मण रहता था। वह खुद को सबसे ज्ञानी और श्रेष्ठ समझता था। जब उसने सुना कि लोग बुद्ध को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो उसे जलन होने लगी। उसने सोचा, मैं इतने वर्षों से वेद पुराणों का अध्ययन कर रहा हूँ, फिर भी लोग इस सन्यासी की इतनी पूजा कर रहे हैं। मुझे इसे सबक सिखाना चाहिए। ब्राह्मण बुद्ध के पास गया और उनके सामने खड़ा होकर बोला, तुम खुद को महान समझते हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ज्ञान कितना गहरा है। क्या तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे प्रश्न ज्ञान की खोज के लिए हैं, तो मैं अवश्य उत्तर दूंगा। ब्राह्मण ने एक गहरी सांस ली और पहला प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है, तो उसका क्या परिणाम होता है?
बुद्ध बोले, जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है वैसे ही बुरे कर्म से दुख उत्पन्न होता है। ब्राह्मण ने फिर पूछा, और अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे आम का बीज आम का पेड़ बनाता है वैसे ही अच्छे कर्म से सुख प्राप्त होता है। ब्राह्मण को बुद्ध के उत्तर सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने एक और प्रश्न पूछा, यदि कोई तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करोगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहता है लेकिन तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? ब्राह्मण बोला, जो उसे देना चाहता है उसी के पास रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई मुझे गाली देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह गाली उसी के पास रहती है जिसने उसे दी है। ब्राह्मण ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि बुद्ध के भीतर कितना गहरा ज्ञान और धैर्य है। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, हे प्रभु, मैं आपको परीक्षा में डालना चाहता था लेकिन आज आपने मुझे सच्चा ज्ञान दिया। कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लें। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, सच्चा ज्ञान वहीं प्राप्त होता है जहां अहंकार समाप्त हो जाता है। जब तुम खुद को खाली करोगे तभी सत्य को ग्रहण कर पाओगे। उस दिन के बाद से ब्राह्मण ने अपने अहंकार को त्याग दिया और बुद्ध के मार्ग पर चलने लगा। शिक्षा 1। अहंकार ज्ञान प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम विनम्र बनते हैं तभी सच्चे ज्ञान को समझ सकते हैं। 2। बुरे शब्दों और नकारात्मकता को स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती। अगर हम शांत रहें तो नकारात्मकता खुद ही समाप्त हो जाती है। 3। अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता धैर्य, शांति और करुणा में है, न कि अहंकार में। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक राज्य में अंगुलिमाल नाम का एक कुख्यात डाकू रहता था। वह इतना क्रूर था कि अपने हर शिकार की उंगली काटकर उसकी माला बना लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहने लगे थे। उसके डर से लोग जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। राजा की सेना भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उसका आतंक पूरे राज्य में फैल गया। जब भगवान बुद्ध को अंगुलिमाल के बारे में पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर उसे सन्मार्ग पर लाएंगे। उनके शिष्य डर गए और बोले, भगवान, ये बहुत खतरनाक है। अंगुलिमाल निर्दयता से हर किसी को मार देता है, कृपया वहां मत जाए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उसे हिंसा के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। और वे अकेले जंगल की ओर चल पड़े। जब अंगुलिमाल ने देखा कि एक सन्यासी उसकी ओर आ रहा है तो उसने सोचा, कैसा मूर्ख है, क्या इसे मेरी क्रूरता का पता नहीं? खैर, इसकी उंगली भी मेरी माला में जुड़ जाएगी। वह तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह उनके करीब आता बुद्ध आगे बढ़ते जाते। अंगुलिमाल ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई लेकिन वह बुद्ध को पकड़ नहीं सका। ये देखकर वह हैरान रह गया। वह चिल्लाया, ठहर जाओ सन्यासी, भागो मत। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ अंगुलिमाल, अब तुम्हें भी रुक जाना चाहिए। अंगुलिमाल चौंक गया और बोला, क्या मजाक कर रहे हो? मैं दौड़ रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं रुका नहीं हूँ। बुद्ध बोले, मैं हिंसा, बुराई और पाप से रुक चुका हूँ, लेकिन तुम अब भी हिंसा के मार्ग पर भाग रहे हो। अब तुम्हें भी रुक जाना चाहिए। बुद्ध के शब्द सीधे अंगुलिमाल के हृदय में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना गलत रास्ते पर था। उसने तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानता में भयानक पाप किए हैं। क्या मेरे लिए मुक्ति का कोई मार्ग बचा है? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, पाप चाहे जितने भी बड़े हों, पश्चाताप और सच्चे परिवर्तन से भी मिटाए जा सकते हैं। अगर तुम सच में अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। अंगुलिमाल ने उसी क्षण संन्यास ले लिया और भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। अब अंगुलिमाल जंगल में हिंसा के बजाय शांति और भिक्षा का जीवन बिताने लगा, लेकिन लोग उसे देखकर डर जाते थे। एक दिन जब वह गांव में भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने पत्थर फेंककर उसे घायल कर दिया। वह लहूलुहान होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, मैंने किसी को कुछ नहीं किया, फिर भी लोगों ने मुझे मारा। बुद्ध बोले, अंगुलिमाल, तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा, लेकिन शांत रहो, क्योंकि यदि तुम संन्यास न लेते तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ता। अब तुम्हारा कर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अंगुलिमाल सब कुछ सहन करता गया और अंत में ध्यान की गहराइयों में लीन होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। शिक्षा 1। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, सच्चे पश्चाताप और सद्गति से वह बदल सकता है। 2। हिंसा और पाप का अंत केवल प्रेम और करुणा से हो सकता है।
3. अपने कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपने बुरे कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहिंसा और प्रेम की शक्ति किसी को भी परिवर्तित कर सकती है। बुद्ध और दुखी महिला की कहानी, किस्सा गौतमी और सरसों के बीज। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उसी गांव में किस्सा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की थी। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उसका जीवन सुखमय बीता, लेकिन जब उसका एकमात्र बेटा बहुत छोटी उम्र में बीमार होकर मर गया, तो उसका संसार अंधकार में हो गया। अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करना उसके लिए असंभव था। वह बच्चे को अपनी गोद में उठाकर गांव-गांव भटकने लगी और हर किसी से कहने लगी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। क्या कोई वैद्य है जो इसे ठीक कर सकता है? गांव के लोग उसे देखकर दुखी हो जाते, लेकिन कोई उसे समझा नहीं पा रहा था कि मृत्यु अटल है। अंत में किसी ने कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किस्सा गौतमी तुरंत भगवान बुद्ध के पास पहुंची और करुणा भरे स्वर में बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बेटे को जीवन दान दें। आप तो महान ज्ञानी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। किस्सा गौतमी खुशी से बोली, कुछ भी कहिए, मैं करूँगी। बुद्ध बोले, तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से कुछ सरसों के बीज ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी तुरंत गांव में निकल पड़ी। वह हर दरवाजे पर जाती और पूछती, क्या आपके घर में कोई मरा नहीं है? अगर ऐसा है तो कृपया मुझे सरसों के कुछ बीज दे दीजिए। हर घर में लोग उसे सरसों के बीज देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब वह पूछती कि क्या वहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर घर से एक ही उत्तर मिलता, नहीं, हमारे घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या कोई और। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि मृत्यु केवल उसके बेटे के साथ नहीं हुई थी। ये तो जीवन का एक अटल सत्य है। अब उसे समझ आ गया था कि संसार में कोई ऐसा घर नहीं जहां मृत्यु न हुई हो। थककर और आत्मज्ञान से भरकर वह वापस बुद्ध के पास पहुंची और कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। जैसे एक दीपक जलता है और फिर बुझ जाता है, वैसे ही जीवन भी एक दिन समाप्त हो जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक हम अज्ञानता में जीते हैं, तब तक हम मृत्यु को एक अभिशाप मानते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम समझते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किस्सा गौतमी ने उसी क्षण संसार के मोह को त्याग दिया और बुद्ध के संग में प्रविष्ट होकर भिक्षुणी बन गई। शिक्षा 1. मृत्यु अटल है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। 2. हर परिवार ने किसी न किसी को खोया है, इसलिए हमें अपने दुख को केवल अपना दुख न समझकर इसे जीवन का स्वाभाविक नियम मानना चाहिए। 3. ज्ञान और अनुभव ही सच्चा समाधान देते हैं। केवल शोक करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमें सत्य को समझना और स्वीकार करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन नश्वर है और हमें मोह माया से ऊपर उठकर सत्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।